स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी डेरिवेशन हम डिराइव करने वाले हैं वेबर फेचर लॉ। अब इसके लिए है इट हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ओनली फॉर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज lying on either side of the middle of audible range of frequencies। ये लॉ क्या कहता है? इट इज़ ऑब्जर्व दैट जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी पर। उसमें भी कंडीशन है, ओनली फॉर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाइंग ऑन द आइदर साइड ऑफ मिडिल ऑफ ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो है 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। तो ये जो स्टेटमेंट कहता है इट इज़ ऑन द आइदर साइड, यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी उसमें लाउडनेस किस पे डिपेंड है? इंटेंसिटी के ऊपर। बट नियर द लिमिट ऑफ दिस रेंज साउंड ऑफ लार्ज intensities and of large amplitude are very feebly ऑडिबल। बट नियर द लिमिट ऑफ दिस रेंज, इस रेंज की जो नियर लिमिट है ऑफ द साउंड ऑफ लार्ज इंटेंसिटीज़ और जिसका लार्ज एम्पलीट्यूड होता है वो हमें बहुत ही धीमा, बहुत ही कम सुनाई देता है, दैट इज़ फीबली ऑडिबल। हैंस द परसेप्शन ऑफ लाउडनेस इज नॉट proportional to the intensity of sound। अब साउंड के बारे में अभी तक क्या ऑब्जर्व किया गया था कि लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने प्रीवियस पीपीटी में भी देखा था। बट वहाँ पे कंडीशन उन्होंने दिया कि जो मिडिल और ऑडिबल रेंज है, रेंज के आजू बाजू में। फिर उसके बाद ये देखा गया कि जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, वो हमें सुनने में कम आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी एक तो हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी लाउडनेस भी बढ़ रहा है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, या फिर लाउडनेस बढ़ रही है, इंटेंसिटी घट रही है, बट ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। हेंस द परसेप्शन ऑफ लाउडनेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब वेबनर नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया, वेबर हैज़ एस्टेब्लिश्ड द लॉ दैट द increase of stimulus to produce the minimum perceptible increase of sensation is proportional to stimulus। अब ये इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि द इंक्रीज ऑफ स्टिमुलस है टू प्रोड्यूस द मिनिमम परसेप्शन, इंक्रीजेस ऑफ सेंसेशन इज प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर रहेगा? स्टिमुलस के बराबर होगा। इट इज
applied to the case of change of intensity of sound to produce a change perceived in loudness। ये किस पे अप्लाई है? केस ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी, जो चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है टू प्रोड्यूस अ चेंज परसीव्ड इन लाउडनेस। तो अभी हम कुछ कंसिडर करेंगे। इफ DL is the change perceived in loudness when DI is the change produced in original intensity I, then we have DL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DI अपॉन I, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं DL इज इक्वल टू, इसको निकाल रहे हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय K DI अपॉन I, वेयर K इज अ कांस्टेंट। अब क्या K क्या है? कांस्टेंट है। let L and L0 are the loudness corresponding to sound of intensities I and I0, then the difference of loudness जो रहेगा हम उसे बोलते, लेट अस से इट बी, P से हम डिनोट कर रहे, इज गिवन बाय P इज इक्वल टू L माइनस L0 इज इक्वल टू K टाइम्स लॉग I अपॉन I0। अब I0 के बारे में, I0 इज defined as the standard intensity, the value of which is taken 1 into 10 to the power minus 12 watt per meter square at a फ्रीक्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो 1000 C.P.S CPS। So this is all about Weber-Fechner law. Thank you.